हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज चुंबकत्व का ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम 4 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, जो कि चुंबकीय क्षेत्र है क्या, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एकांक उत्तरी ध्रुव। एकांक उत्तरी ध्रुव होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो कि तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चौथा है एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हम 4 टॉपिक को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैसे हैं, तो इसे हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। उसके बाद डिफिनीशन आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, चुंबकीय और क्षेत्र ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। मतलब चुंबक का क्षेत्र, उसे ही हम कहेंगे ना चुंबकीय क्षेत्र। तो एक चुंबक बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये कोई चुंबक है, ठीक है। ये कोई छड़ चुंबक है और ये चुंबक के चारों ओर का ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र है, ठीक है। मतलब ये चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र ये क्या है, चुंबक है, ठीक है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र ये क्या है, क्षेत्र है, ठीक है। समझिएगा, यहीं से डिफिनेशन करेंगे, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट में लिख दिया हूं यहाँ पे, क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र है, मतलब ये कोई चुंबक है और चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है। याद रखेंगे, जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो नहीं समझ में आया होगा, सीक्वेंस में देखते हैं। मतलब बस इतना समझना है आपको कि कोई चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का कोई क्षेत्र होगा जहां पर चुंबक का प्रभाव होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो हम इसका डिफिनीशन कैसे कहेंगे, डिफिनीशन यही कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया। देखिए एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। फिगर के माध्यम से समझिए, डिफिनीशन को कभी भी मतलब रटिए नहीं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसे लिखवाऊंगा नहीं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब बोला जा रहा है तो सुनिए और समझिए, उसके बाद आप डिफिनेशन स्वयं लिखिए, ठीक है। तो मैं अंत में एक बार और बोल दे रहा हूं, ठीक है। और आप अगर लिखना चाहें तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र आज एग्जाम में या 2 नंबर का तो आएगा ही, ठीक है। सिंपल सी, ज्यादा नंबर का नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। कभी भी अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो इतना बस याद रखना है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है एकांक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। एकांक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में मतलब इसका 60% चांस है तो इसका 70 या 80% चांस है एग्जाम में पूछने का। तो ये मतलब बस समझ जाना है, डिफिनीशन याद, मतलब ये तो समझ जाएंगे तो डिफिनीशन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। परंतु इसको बहुत ही आसानी से आपको समझाया जाएगा और इसे आप एग्जाम में तैयार करके ही जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है एकांक उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, डिफिनीशन बताइए, ठीक है। तो आप सिंपल सी इसको मैं लिखवाते हुए बता रहा हूं कि समझिएगा, लिखवाया जा रहा है तो, ठीक है। कोई ऐसा उत्तरी ध्रुव, ठीक है, समझिएगा, कोई ऐसा उत्तरी ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य इकाई हो उसे एकांक उत्तरी ध्रुव कहते
हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफिनेशन एकांक उत्तरी ध्रुव का। समझे होंगे, बहुत ही अच्छे से आपको लिखवाया गया है, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, तो आप एक बार इसे पढ़िए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो देखिए एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक और उत्तरी ध्रुव। तो देखिए उत्तरी ध्रुव, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं डिफिनेशन में कोई ऐसा उत्तरी ध्रुव, ठीक है, मतलब कोई ऐसा उत्तरी ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य क्या हो, इकाई हो। मतलब एक ऐसा उत्तरी ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य क्या हो, इकाई हो, उसे हम क्या कहेंगे, एकांक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यही तो डिफिनेशन में लिखा गया है कि कोई ऐसा उत्तरी ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य इकाई हो, उसे हम एकांक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, इसे याद रखेंगे, इसे एक और पॉइंट याद रखेंगे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे कि इसे एकांक उत्तरी ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। और एकांक उत्तरी ध्रुव का मतलब क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थ पोल ही तो होता है। मतलब इसे P से तो डिनोट करेंगे, परंतु याद रखेंगे यही है एकांक उत्तरी ध्रुव, मतलब क्या हो, नॉर्थ हो, नॉर्थ पोल हो। मतलब साउथ को उत्तरी ध्रुव का मतलब होता है नॉर्थ पोल, मतलब N। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि क्या है एकांक उत्तरी ध्रुव, मतलब ऐसा एक उत्तरी ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य इकाई है, उसे हम एकांक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और एक पॉइंट अगर आप समझ रहे होंगे, अगर शुरू से वीडियो हमको पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो हमने जब चुंबक का पढ़ाया था उसमें हमने गुण में बताया था कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि एकांक उत्तरी ध्रुव मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव, तब हम अकेले उत्तरी ध्रुव को हम कैसे मतलब कल्पना कर सकते हैं, अलग हम उत्तरी ध्रुव को कैसे कर सकते हैं। जब हम चुंबक को विभाजित करते हैं तो चुंबक के ध्रुव अलग नहीं होते हैं, तो ये एकांक उत्तरी ध्रुव कैसे हो गया। केवल उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव भी तो होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ तो होना चाहिए ना। तो ये एकांक उत्तरी ध्रुव कैसे हो गया, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो याद रखेंगे इसे 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 ये पॉइंट भी नोट में याद रखेंगे, ये पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, एकांक जो उत्तरी ध्रुव है इसको वैज्ञानिकों ने कल्पना किया। ठीक है, इसको बस कल्पना किया केवल वैज्ञानिकों ने, तो इसीलिए एकांक उत्तरी ध्रुव को याद रखेंगे। इसे उन्होंने परीक्षण के लिए मतलब क्या किया, इसको परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण करने के लिए, ऐसा मतलब केवल कल्पना किया। ठीक है, तो इसी को एकांक उत्तरी ध्रुव को दूसरे नामों में हम जानते हैं, इसे हम परीक्षण ध्रुव के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। और दूसरा इसे हम काल्पनिक ध्रुव के भी नाम से जानते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। मतलब कभी कभी क्या आ जाएगा, कभी कभी एकांक उत्तरी ध्रुव न देकर कभी कभी पूछ देगा एकांक परीक्षण ध्रुव। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एकांक उत्तरी ध्रुव को ही हम एकांक परीक्षण ध्रुव भी कहते हैं या एकांक काल्पनिक ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अब क्यों कहा, क्योंकि इसको परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों ने कल्पना किया, इसलिए परीक्षण ध्रुव या काल्पनिक ध्रुव भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है क्या। ठीक है, तो इसे हम एक, सबसे पहले तो मैं इसको डिफिनेशन आपको बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। पहले इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला इसका बता देता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र की दो फॉर्मूले होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B = μ0/4π m1/r²। ठीक है, r² के जगह पर d² भी हो सकता है। मतलब r क्या है, यहाँ पे दूरी है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है एक ये। इसे ही हम आगे और सॉल्व करते जाएं तो एक और फॉर्मूला मिलता है B = F/m। ठीक है, तो इसी भी फॉर्मूला को याद रखेंगे।
ये दो हमें फॉर्मूला मिलता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछ दे सबसे पहले कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे ये दोनों होता है, आपको दोनों याद होना चाहिए। कभी आप ये बोल दिए और ये उसको ये ना पता हो तो वो समझेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, तो आपको दोनों याद होना चाहिए और दोनों आप बता सकते हैं कि हाँ ये दोनों फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसका डिफिनीशन। तो याद रखेंगे एफ क्या है, यहाँ पर एफ क्या है, ये बल है, और ये क्या है, एम क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव है, जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, जिसका ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, इकाई होता है, उसे हम एकांक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो ये एम क्या है, एम है एकांक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, एकांक उत्तरी ध्रुव है। तो हम इसका डिफिनीशन कैसे कहेंगे कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर, ये एम क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव है, तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, समझिए, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एकांक उत्तरी ध्रुव का डिफिनीशन। आप लिखिए, डिफिनीशन लिखिए एक बार, ठीक है। डिफिनीशन आप स्वयं नोट्स बनाना सीखिए, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 के आप स्टूडेंट है, सभी बातें आपको लिखवाया नहीं जा सकता, सभी हेडिंग को लिखवाया नहीं जा सकता। आप सुनिए और समझिए और लिखिए, ठीक है। बुक में एकदम सेम टू सेम, मतलब नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि बुक में जो दिया है वही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। बुक में बहुत ही, मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही विस्तार में करके वहाँ पे बताया जाता है, उस प्रकार आप याद नहीं कर सकते और ना ही उतना अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बुक में मतलब बहुत ही एक तरह से लेंदी दिया जाता है, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे, परंतु मैं देखा हूँ कि बुक में बहुत ही लेंदी दिया गया है, बहुत ही लेंदी डिफिनेशन है, बहुत ही मतलब दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझिए या सूत्र के माध्यम से ही उसका डिफिनेशन समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कोई डिफिनेशन पूछ दे तो क्या कहेंगे कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। या दूसरा भी डिफिनेशन याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये बोल दिया जाए और उसको पता ना हो, दूसरा डिफिनेशन पता हो, तो ये बहुत से व्यक्ति ऐसे क्या करते हैं, गलत मतलब ठहरा देते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो गलत नहीं होता है, दो डिफिनेशन है, दोनों बात एक ही है। हम क्या करें कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यही अगर हम फिगर के माध्यम से समझे तो ये मान लेते हैं, ये हम एक चुंबक ले लेते हैं नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब चुंबक लेते हैं तो चुंबक के चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये हम जानते हैं। और इसी चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब ये क्या है, चुंबक है, और ये क्या है, ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है। अब मतलब चुंबकीय क्षेत्र में याद रखेंगे, चुंबक का क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में हम एकांक उत्तरी ध्रुव ले लेते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव ले लेते हैं, ठीक है। आप कहीं भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एकांक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव हमने P ले लिया, ठीक है। तो हम जानते हैं उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो देखिए एकांक उत्तरी ध्रुव है तो ये साउथ पोल है, मतलब ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा कि नहीं, ये इसको आकर्षित करेगा, परंतु जो नॉर्थ पोल है ये भी नॉर्थ पोल है कि नहीं, उत्तरी ध्रुव ये भी है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो ये सजातीय हैं, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, साउथ वाला इसको आकर्षण और नॉर्थ वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। मतलब सजातीय जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय होते हैं ध्रुव, वो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो समझ गए होंगे, नॉर्थ वाला ये नॉर्थ है ना, ये उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव क्या करेगा, साउथ वाला इसको आकर्षित करेगा और नॉर्थ वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बल लग रहा है ना, आकर्षण कर रहे हैं या प्रतिकर्षण में जो बल लग रहा है, उसी बल को तो हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। और चुंबकीय क्षेत्र के किस पर बल लग रहा है, तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर तो बल लगा है ना। तो यही कहा जा रहा है कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या अगर आप और भी बड़ा लिखना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव को रखने पर
एकांक उत्तरी ध्रुव को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये मतलब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ऐसे आप समझ के बोल सकते हैं, परंतु आपको यहाँ से मतलब एक लाइन का डिफिनेशन है कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या ये भी कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उस बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो कहिए, परंतु मैं कहूंगा कि यही आपको शॉर्ट है, अच्छा है, तो यही याद कीजिए कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका हम जो रहता है डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, उसके बाद आप सिंपल से फॉर्मूले लिख देंगे, ठीक है। ये फिगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसे बनाएंगे तो आपको और अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे लिखना है गणना, ठीक है, गणना लिखना है। अब आते हैं गणना में, हम जानते हैं कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में, ठीक है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से, ठीक है। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में हमने पढ़ा था कि जो सूत्र क्या पढ़ा था, हमने सूत्र पढ़ा था F = μ0/4π m1 m2 बटे r²। यहाँ पे आप d² भी लिख सकते हैं। ये r क्या है, दूरी है। ये क्या है, ये वायु या निर्वात में चुंबकशीलता है, ठीक है। ये ध्रुव है, दो m1 m2 क्या है, ध्रुव है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये हमने पढ़ा था इसमें पढ़ा था, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में पढ़ा था। उसके बाद अगर कूलाम ने बताया कि यहाँ पर m2 जो है, m2 को हम इकाई ले लेते हैं, मतलब एक ले लेते हैं m2 को, तो अब यहाँ से जो बल निकलेगा F = μ0/4π m1 बटे r², ठीक है। ये फॉर्मूला निकलेगा। उसके बाद कूलाम ने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये किसके बराबर होती है, ये उस पे लगने वाले बल के बराबर होती है। ये कूलाम ने ऐसे ही बताया, ठीक है, कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बल के क्या होती है, बराबर होती है, उस पे लगने वाले बल के बराबर होती है। तो जब हमने जान लिया कि F क्या है, B के बराबर है, तो F के जगह पर हम B भी तो रख सकते हैं ना। तो मान अगर हम यहाँ पे रखते हैं, तो देखिए मान रखते हैं यहाँ पे B को हम रख देते हैं, तो यहाँ से B = क्या निकल गया, B = μ0/4π m1 बटे r², ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। तो यही तो है सबसे पहला फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही तो है। तो ये हो गया सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पहला फॉर्मूला। अगर हम इसे और आगे बढ़ाएं तो दोनों पक्षों में, ठीक है, समझिएगा, दोनों पक्षों में m से गुणा करने पर, m से गुणा मतलब m क्या है, ध्रुव है ना, तो m से हमने दोनों पक्षों में गुणा करा दिया, इधर भी और इधर भी हम गुणा कराएंगे m से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आता है m और b = इधर आ गया μ0/4π, इधर m1 है और m इसमें इधर इस पक्ष में गुणा करा लिया था, क्या हो जाएगा m बटे r² हो गया कि नहीं। इधर भी m से इधर भी m से, दोनों पक्षों में गुणा हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, μ0/4π m1 m बटे r², यही तो है कूलाम का नियम, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। यहाँ पे क्या है, μ0/4π, यहाँ पे भी है μ0/4π, m1 है m2 है बटे r², यहाँ पर m1 है m है बटे r²। मतलब यहाँ पे m1 m2 ये दोनों ध्रुव अलग अलग हैं, वैसे ही यहाँ पे m1 है m है, ये भी दोनों ध्रुव अलग अलग हैं कि नहीं। तो इसलिए हम इस कह सकते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम, जो कि F के बराबर होता है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं MB = इतने की जगह पर हम F लिख सकते हैं कि नहीं। और इसे ही हम आगे बढ़ा दें और तो इधर M क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ से B = क्या निकल गया, B = F/m। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकल गया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, F/a, मतलब बल और क्या, ध्रुव के, एकांक उत्तरी ध्रुव के
मतलब अनुपात के बराबर होती है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे मतलब अगर समझे रहेंगे ना तो आप डिफिनेशन कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार और मैं शुरू से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाए तो कहना है कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उसके बाद आपको ये फिगर बना लेना है, ये दोनों सूत्र दोनों सूत्रों को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये फिगर आपको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आप सबसे अंत में लिखेंगे गणना, वहां से जैसे जैसे ये बताया गया है वैसे वैसे आपको लिख देना है। ठीक है, बस हमने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का हमने यहाँ पे लगाया, जहाँ पे m2 क्या है, m2 इक्वल टू इकाई ले लिया क्योंकि कूलाम ने कहा था। उसके बाद जब इकाई लिया तो F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 बटे r स्क्वायर हो गया, जहाँ पर कूलाम ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बल के बराबर होती है, जो उस पर एकांक उत्तरी ध्रुव पर बल लगता है उसके बराबर होती है। तो हमने सिंपल सी F की जगह पर B रखा, तो यहाँ पे हमने पहला सूत्र प्राप्त कर लिया। दोनों पक्षों में हम m से गुणा करा देंगे, तो m से गुणा करा दिए तो इतना का मान निकल गया जिसे हम m कहते हैं, और यहाँ से सॉरी f कहते हैं, और m को इधर भाग में, इधर गुणा में था इधर भाग में भेज दिए, तो b इक्वल टू f बाई m हो गया। तो ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कर लूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी टॉपिक अदरवाइज कोई भी टॉपिक आपको फिजिक्स से रिलेटिव आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपल सी यूट्यूब पर उसका नाम लिखिए, उसके अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे और केवल इम्पोर्टेंट जो क्या है वीडियो देखना चाहते हैं फिजिक्स के, तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें मैं एग्जाम के रिलेटिव में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज जो सिलेबस के अनुसार, ठीक है, चैप्टर 1 से ही मैं यहाँ से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ से चैप्टर 1 से एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम एक अंतिम जो टॉपिक है उसे हम देख लेते हैं, जो है एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे। तो अब हम देखते हैं अब अंतिम में हम देखेंगे जो कि चौथा है ना, चौथा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। तो याद रखेंगे, इसे हम एक फिगर के माध्यम से डिफिनेशन बताते हैं। ठीक है, तो मतलब एक ऐसे मान लेते हैं ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये एक मान लेते हैं क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें बताया जाता है कि कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मतलब ये कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, समझिएगा, मतलब कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक कोई भी बिंदु आप उठा के ले ले, कोई भी बिंदु, मतलब प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा। ठीक है, दो बात याद रखेंगे, मतलब यहाँ पे दो बात याद रखेंगे कि मतलब कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र हैं। ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस सभी को फिगर को आप समझिएगा और इसी पर हम डिफिनेशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह दिशा का मान सामान्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।
समझ में आया है क्या कह रहा है? एक बार और समझिए। मतलब ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा का मान सामान्य हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अभी तक आपने नहीं लिखा है तो मैं एक बार अंत में आपको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार, भले ही वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है, परंतु मैं चाहता हूं कि आपको मतलब 90 प्लस यहाँ से आपको जो क्या हो, 90 प्लस आपको यहाँ से आपको याद होकर जाए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको मतलब डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, नहीं तो मुझे भी इतना शौक नहीं है कि मैं आपको बार बार बताऊँ, वीडियो को लंबा करूँ। ठीक है, परंतु मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ जब मतलब यहाँ पे जब मेरे चैनल पर आप आ गए हैं तो यहाँ पर 90 मतलब प्लस आप यहाँ से सीख कर जाएँ। ठीक है, तो इसलिए मैं एक बार अंत में और बता दे रहा हूँ, एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अब एग्जाम में आ जाए तो क्या कहेंगे कि कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा का मान सामान्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो भी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर सीखने को नहीं मिला होगा तो आप लाइक क्यों करेंगे? ठीक है, लाइक मत कीजिएगा अगर सीखने को नहीं मिला है तो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आया होगा तो आगे स्टूडेंटों को भी पसंद नहीं आएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए लाइक करेंगे तो शायद यूट्यूब जो है वो हमारी वीडियो को आगे तक भेजें। ठीक है, तो इसीलिए लाइक, अगर आपको समझ में नहीं आया तो लाइक मत कीजिएगा, डिसलाइक का भी बटन है तो वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। परंतु हाँ, यदि आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में सच में आया है ना तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी दिक्कत हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर अभी तक आपने नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और अदरवाइज अगर कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स में तो उसका नाम लिखिए यूट्यूब पर, उसके अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाकर अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। या दूसरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास 12 भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर एक एक करके वीडियो को सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।